As you know, today is Saturday and we will revise a topic which we have covered in the last week or in the past week. We have started the topic calendar. आज हम कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे. कैलेंडर क्या है हमारा? कैलेंडर के अंदर मेनली हमें ईयर्स के बारे में पढ़ना है. हमारे दो टाइप के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है. नॉर्मल ईयर में हमारे टोटल 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं. नॉर्मल ईयर में जो हमारा फरवरी मंथ है उसके अंदर 28 डेज होते हैं. बट लीप ईयर की बात करें तो इसके अंदर फरवरी के अंदर हमारे 29 डेज होते हैं. अदरवाइज जो नॉर्मल मंथ है तुम्हारे या तो 30 दिन का होता है या फिर 31 दिन का होता है. सिर्फ डिफरेंस आता है तो फरवरी की वजह से आता है. नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं. कैसे वो देखते हैं. जो अर्थ है हमारी वो अपना रिवोल्यूशन 365.239 डेज में कंप्लीट करती है. बट इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये आती है 365.24. हम इसको भी टेक नहीं करते, हम लोग इसको कंसीडर करते हैं 365.25. तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 जब हम इसको 4 बार ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. इसका मतलब हर 4 साल के बाद, क्योंकि एक साल हमारा 365.25 डेज का है, हम इसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नेग्लेक्ट कर देते हैं. बट 4 साल के बाद ये चारों 0.25 ऐड होके क्या बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं और उसी टाइम हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है. इसका मतलब हर 4 साल के बाद हमारा क्या आता है, लीप ईयर आता है. क्यों आता है? क्योंकि 0.25 जो हम छोड़ के चलते हैं, सिर्फ 365 डेज काउंट करते हैं हम एक ईयर के अंदर, वो 0.25 4 साल के अंदर एक दिन बन जाता है. इसी वजह से लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. अब बात करते हैं हम लोग 100th ईयर की बात करते हैं. इसको क्यों कंसीडर किया? क्योंकि देखो हमने यहाँ 0.24 को 0.25 कंसीडर किया तो 0.01 का हमारा गैप आ रहा है. जब 0.01 को हम लोग 100 टाइम ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक दिन बनेगा. इसका मतलब 100 ईयर भी क्या होगा, हमारा लीप ईयर होगा, क्योंकि यहाँ भी एक दिन एक्स्ट्रा बन रहा है. बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम 0.25 कंसीडर कर रहे हैं. 0.01 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर लिया, टेक कर लिया, क्योंकि 0.24 से हम लोग 0.25 कंसीडर करके 4 साल में लीप ईयर बताए थे. ऐसे ही तुम्हारा 0.01 को हम लोग 100 टाइम्स करेंगे तो 1 डे बनेगा. इसलिए 100th ईयर जो होता है तुम्हारा वो लीप ईयर नहीं होता. तो ये कंसेप्ट था आपका लीप ईयर का और नॉर्मल ईयर का. अब देखिए लीप ईयर का जो हमारा कंसेप्ट है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. लीप ईयर को फाइंड आउट करने के लिए अगर नॉर्मल ईयर गिवन है हमारा, सेंचुरी ना गिवन करके उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं. अगर आप लोगों की सेंचुरी गिवन होती है जैसे 1900, ठीक है, 1800, तो ये आपकी सेंचुरी होती है, लास्ट में 2 zeros आ गई. जब सेंचुरी आएगी तो हमें 400 से डिवाइड करना होता है. क्लियर? तो हमने देखा कि नॉर्मल ईयर को फाइंड आउट करने के लिए, लीप ईयर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं. अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं होता तो वो क्या है, हमारा नॉर्मल ईयर है. 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा लीप ईयर है. फिर बात करते हैं सेंचुरी. अगर सेंचुरी की फॉर्म में हमारा ईयर गिवन है तो हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड ना करके. अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो गिवन सेंचुरी जो है हमारी लीप ईयर होगी, अदरवाइज नहीं होगी. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. देखिए हमें फाइंड आउट करना है लीप ईयर का इन फॉलोइंग ईयर में से. 1800 गिवन है, 1800 गिवन है, मतलब यहाँ पे सेंचुरी है. इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे. हम इसको जो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हमारा क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं होगा. अब 1902 की बात करें तो ये सेंचुरी नहीं है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से. अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है. अब 2004 की बात करते हैं. देखो सेंचुरी नहीं है, नॉर्मल ईयर गिवन है तुम्हारा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे. जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 0 4 4 1 4, तो ये तुम्हारा क्या होगा, लीप ईयर होगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है. अब 1906 की बात करते हैं. अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा लीप ईयर नहीं होगा. तो लीप ईयर हमारा कौन सा होगा, 2004 होगा. ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीप ईयर कम इन 2 कॉन्टिन्यूसली लीप ईयर. 2 कॉन्टिन्यूसली लीप ईयर के बीच में कितने हमारे लीप ईयर आते हैं या कितने हमारे
नॉर्मल ईयर्स आते हैं वो बात करें तो हम लोग देखो दो कॉन्टिन्यूसली लीप ईयर है 1892 और 1896, तो इसके बीच में 3 नॉर्मल ईयर्स आते हैं हमारे। कितने आते हैं? 3 नॉर्मल ईयर आते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये गलत है थोड़ा सा, लीप ईयर की बजाय नॉर्मल ईयर्स की बात करेगा, वो नॉर्मल ईयर पूछेगा। लीप ईयर तो हमारा दो कॉन्टिन्यूसली लीप ईयर के बीच में तुम्हारे कितने नॉर्मल ईयर आएंगे? तो देखो 1892 से 1896 के बीच में हमारे 93, 94, 95, 1893, 1894, 1895 3 नॉर्मल ईयर्स आते हैं। ठीक है, तो दो कॉन्टिन्यूसली लीप ईयर के बीच में तुम्हारे 3 नॉर्मल ईयर आते हैं। वैसे तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए, बट इसके अलावा एक एक्सेप्शनल केसेस है। 1896 से लेके 1904 के बीच में टोटल 7 नॉर्मल ईयर्स आते हैं। 1897, 98, 99, 1900, 1901, 1902, 1903 ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे नॉर्मल ईयर हैं। तो टोटल तुम्हारे 7 नॉर्मल ईयर आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा हमारा? सी। तो दो कॉन्टिन्यूसली लीप ईयर के बीच में हमारे 3 या फिर 7 नॉर्मल ईयर आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ओड डेज के बारे में, या फिर हमारे 100 ईयर्स में कितने नॉर्मल ईयर होते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं। ओड डेज के कंसेप्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करते हैं। तो हमारे टोटल 100 ईयर्स के अंदर 76 नॉर्मल ईयर्स होते हैं हमारे, और 24 क्या होते हैं? लीप ईयर्स होते हैं। ऐसी 200 ईयर्स के अंदर 76 प्लस 76 152 हमारे नॉर्मल ईयर्स होंगे, और 24 प्लस 24 48 हमारे क्या होंगे? लीप ईयर्स होंगे। 300 ईयर्स की बात करें तो 152 प्लस 76 अगर हम बात करें तो 228 हमारे क्या होंगे? नॉर्मल ईयर्स होंगे, और हमारे 72 क्या होंगे? लीप ईयर्स होंगे। ऐसे ही 400 ईयर्स की बात करें तो 228 प्लस 76 तो 303 आएगा हमारा। तो टोटल 303 हमारे क्या होंगे? नॉर्मल ईयर्स होंगे। और यहाँ पर देखो 72 में हम 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 96 आएगा। तो 96 नहीं होते हैं हमारे 400 ईयर्स के अंदर लीप ईयर, हमारे होते हैं 96 प्लस 1 97, क्योंकि 400th ईयर इज ऑल्सो अ लीप ईयर। 400th ईयर भी हमारा क्या होता है? लीप ईयर होता है। मैंने बताया था सेंचुरी की बात आ जाती है, देखो यहाँ सभी जगह सेंचुरी है, बट यहाँ पे अभी बताया था कि 100 ईयर तो हमारा लीप ईयर नहीं होता। ऐसी 200th ईयर भी लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 400 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं होंगे, ना ही 200 ना ही 300। बट 400 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपरली डिविजिबल होगा। तो 400th ईयर क्या होता है हमारा? लीप ईयर होता है। तो टोटल 97 हमारे क्या हो जाएंगे? लीप ईयर हो जाएंगे किसके अंदर? 400 ईयर्स के अंदर। उसके बाद फिर बात करते हैं ओड डेज कंसेप्ट के बारे में। अगर हमारे पास टोटल 8 डेज हैं तो 8 डेज के अंदर हमारे ओड डेज कितने होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन डेज को क्या करते हैं? 7 से डिवाइड। डेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। जब 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो 8 डेज के अंदर हमारा 1 क्या रहेंगे? ओड डेज रहेंगे। ऐसे 365 डेज के अंदर हमारे कितने ओड डेज होंगे? 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 क्या रहेगा? रिमाइंडर आएगा, और इतने ही हमारे क्या होंगे? ओड डेज होंगे। तो 366 डेज की बात करें, मतलब लीप ईयर की बात करें, तो 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा, और 2 ही हमारे क्या होंगे? ओड डेज होंगे। तो नॉर्मल ईयर में हमारे 1 ओड डे हो रहता है, और लीप ईयर में हमारे 2 ओड डेज रहते हैं। क्लियर? हमने ओड डेज का कंसेप्ट देखा। ओड डेज के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए, अगर 100 ईयर्स की बात करें तो नॉर्मल ईयर उसके अंदर 76 होते हैं, और लीप ईयर उसके अंदर 24 होते हैं। तो 76 नॉर्मल ईयर के अंदर 1 नॉर्मल ईयर के अंदर ओड डे होता है 1, तो 76 के अंदर होगा 76 इंटू 1 76 रहेगा। तो 76 ईयर्स के अंदर हमारे 76 ओड डेज रहेंगे, प्लस 24 हमारे लीप ईयर है। 100 ईयर्स के अंदर बात करें तो हम लोग 76 हमारे नॉर्मल ईयर रहेंगे, और 24 हमारे लीप ईयर रहेंगे। 24 इंटू 2, क्योंकि एक लीप ईयर में हमारे 2 ओड डे रहते हैं, तो 24 में क्या आएगा? 24 इंटू 2 76 प्लस 48 124, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे और डेज को फाइंड आउट करने के लिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5। तो 100 ईयर्स के अंदर हमारे कितने रहेंगे? 5 ओड डेज रहेंगे। ऐसी 200 ईयर्स के अंदर हमारे 3 ओड डेज रहेंगे। 300 ईयर्स के लिए हमारे 1 ओड डेज रहेगा, और 400 के लिए 0 ओड डे रहेगा हमारा। तो इससे ये इस ओड डेज के कंसेप्ट से हमें ये क्लियर हुआ कि 100 ईयर्स के अंदर हमारे 5 ओड डेज रहते हैं, 200 ईयर्स के अंदर हमारे 3 ओड डे रहते हैं, 300 ईयर्स के अंदर हमारे 1 ओड डे रहता है, और 400 ईयर्स के अंदर हमारे 0 ओड डे रहता है। तो इससे एक कंसेप्ट और निकल के आता है,
हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे सीक्वेंस में 100 प्लस 400 500 500 प्लस 400 900 इस तरीके से 400 ऐड करते रहेंगे 100 में, तो एक सीक्वेंस आएगा हमारा। ऐसे 200 में 400 ऐड करते रहेंगे, एक हमारा वर्टिकली एक सीक्वेंस बनेगा। और ऐसे ही हम इसमें सीक्वेंस बनाएंगे, ऐसे इसमें। या फिर डायरेक्ट बात करें 100 200 300 400 400 के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाओ 500 600 700 800 देन अगेन 900 1000 1100 1200। ऐसा अरेंज करने का बेनिफिट क्या है, क्योंकि इन सभी को, ये सारी की सारी सेंचुरी है, अगर इन सभी को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो इन सभी का क्या है, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे 4 सेंचुरी होने की वजह से 400 से डिवाइड करते तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो क्या आएगा 1 आएगा, इनका रिमाइंडर 2 आएगा, इनका रिमाइंडर 3 आएगा और इनका रिमाइंडर 0 आएगा। जब हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आया, और जब भी हमारा रिमाइंडर 1 आता है, हमारा रिमाइंडर 1 आता है तो उसके अंदर कितने और डेज रहते हैं हमारे 5 और डेज रहते हैं। ये कहां से पता चला, क्योंकि 100 ईयर्स के अंदर हमारे टोटल कितने और डेज होते हैं 5। तो 100 को जब हम 400 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आया, तो हमारा क्या रहेगा, जब भी 1 रिमाइंडर आएगा तो उसके अंदर 5 और डेज रहेंगे। ये कंक्लूजन हमने इस टेबल से निकाला है, क्योंकि 100 ईयर्स के अंदर हमारे टोटल और डेज कितने होते हैं 5 होते हैं। ऐसे ही 500 को जब तुम 400 से डिवाइड करोगे अगेन रिमाइंडर क्या रहेगा 1 रहेगा, और हमारे कितने और डेज रहेंगे 500 ईयर्स के अंदर भी 5 और डेज रहेंगे। ऐसे ही 200 ईयर्स के अंदर 2 रिमाइंडर आएगा, जब रिमाइंडर 2 होगा तो 3 और डेज रहेंगे। जब रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 3 आएगा तो डे हमारा कितना रहेगा 1 रहेगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो ओड डे कितना रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि 300 ईयर्स में ओड डे कितने होते हैं हमारे 1, और 300 इन सभी ईयर्स को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 रिमाइंडर जब भी आए तो ओड डेज कितने होंगे हमारे 1 रहेंगे। इन सब का रिमाइंडर हम लोग डिवाइड 400 से करके करेंगे सभी को, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके बिहाफ पे हम लोग उस ईयर के अंदर टोटल ओड डेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तुम्हारा कंसेप्ट था ओड डेज से रिलेटेड। भी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जब सेम ईयर होता है हमारा और डेट और मंथ अलग अलग होता है, तो उस टाइम पे हमारा डे एक ईयर पे एक डेट पे हमारा ईयर का और डेट का जो ईयर जो शेड्यूल है हमारा उसके अंदर क्या रहेगा डे गिवन होगा। नेक्स्ट डेट के ऊपर, सेम ईयर की नेक्स्ट डेट के ऊपर हमें हमारा डे फाइंड आउट करना आता है, वो देखते हैं अभी। तो देखिए जब हमारा सेम ईयर होता है, यहाँ भी 2001 है, यहाँ भी 2001 है, बट मंथ और डेट अलग अलग होती है, और एक डेट के ऊपर हमें डे गिवन है ट्यूसडे। 25 जनवरी 2001 को क्या है ट्यूसडे है, तो हमें बताना है कि 15 अगस्त 2001 को क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ओड डेज का कंसेप्ट ही यूज करेंगे। 25 जनवरी 2001 में हमारे 25 दिन जा चुके हैं, तो बचे कितने 6 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना बचेगा 6 रिमाइंडर बचेगा, तो 6 और डेज आए। फिर बात करते हैं फरवरी की। 2001 जो है हमारा नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 दिन होते हैं, 28 को जब 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। फिर बात करते हैं मार्च की। मार्च में 31 दिन होते हैं, तो जब इसको 31 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 और डेज हुए। ऐसे अप्रैल में हमारा 2 रिमाइंडर आएगा, 2 और डेज होंगे। मई में 3, ऐसे ही फिर जून में हमारे 2, जुलाई में 3, क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं, 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा और 3 और डे आएंगे। अब बात करते हैं अगस्त। अगस्त की सिर्फ 15 ही दिन हमने यूज किए हैं, तो 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा और 1 ही तुम्हारा क्या बचेगा और डे बचेगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 7 का पेयर बनाना है, 6 और एक ये 1 7, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। 7 by 7 1 आएगा, यहाँ पे कोई भी और डेज नहीं बचेगा। ऐसी 3 to 5 और 5 और 2 7, तो हमारा ये क्या हो गया यहाँ से भी 7 कंप्लीट हो गया, तो यहाँ भी और डेज 0 बच गए। अब क्या बच गया सिर्फ 3 और 3, टोटल 6 बच गया हमारा, 6 डेज बच गए। तो 6 डेज क्या यहाँ पे और डेज है। अब ट्यूसडे में हमें 6 ऐड करना है, जब हम ट्यूसडे में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा मंडे। तो 15 अगस्त 2001 को क्या रहा होगा मंडे रहा होगा। अगर 25 जनवरी 2001 को ट्यूसडे है तो 15 अगस्त 2001 को क्या आएगा मंडे आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। 15 जून 2009 को वेडनेसडे है, 26 दिसंबर 2009 को क्या डे रहेगा। देखो ईयर हमारा सेम है, मंथ और डेट हमारी चेंज हो रही है। जब हमारा ईयर सेम हो, मंथ और डेट हमारी चेंज हो रही हो, तो हम ओड डेज वाले कंसेप्ट ही यूज करेंगे। तो देखो 15 जून के 15 दिन जा चुके हैं,
15 दिन और बचेंगे हमारे, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 1, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में 31 डेज होते हैं, 31 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 3 और डेज आएंगे। ऐसे फिर अगस्त में भी 3 रिमाइंडर रहेगा, 3 और डेज आएंगे क्योंकि 31 दिन होते हैं। फिर अगस्त की बात करें तो उसके बाद सितंबर की बात करें तो 2 रिमाइंडर रहेगा, 2 और डेज आएंगे। अक्टूबर में फिर 3 आएंगे। फिर नवंबर में हमारे कितने रहेंगे? 2 और डेज रहेंगे, 2 रिमाइंडर आएगा। बात करते हैं फिर दिसंबर की। दिसंबर में देखो सिर्फ हमें 26 दिन को काउंट करना है। 26 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा हमारा? 5 रहेगा। तो यही मैंने यहाँ लिख दिया। जो रिमाइंडर बचता है वही हमारे ऑड डेज होते हैं। फिर हमें क्या करना है? 7 के पैक्ट बनाने हैं इसके अंदर। देखो 3 6 और 1 7, एक ही कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऑड डेज 0 रहेगा क्योंकि 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर बात करते हैं 3 to 5, 5 to 7। यहाँ पे 3 to 5, 5 to 7, 7 फिर से कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर सिर्फ 0 बचेगा जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो सिर्फ कितना बचा हमारा? 5। ये 5 और डेज बचे। तो वेडनेसडे में हम 5 ऐड कर देंगे। तो वेडनेसडे में जब हम 5 ऐड करेंगे तो वही डे हमारा क्या आएगा? 26 दिसंबर 2009 को रहेगा। वेडनेसडे में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो क्या रहेगा हमारा? मंडे आएगा उस दिन। क्लियर बेटा? इस तरीके से हम सेम ईयर होता है, डेट और मंथ अलग अलग होता है तो हम डे फाइंड आउट करते हैं अगर एक डेट पे हमारा डे गिवन है तो।